सुदामा क्या है और उनकी पत्नी का नाम था, आप सबको मालूम है, सुशीला। देखो, नाम से ही व्यक्ति का व्यक्तित्व का पता चलता है क्या नाम है। इसीलिए यथा नाम तथा गुण, जैसा नाम होता है वैसे ही गुण होते हैं। एक तो ब्राह्मण थे और दूसरे उनकी विशेषता थी कि वो हर समय प्रसन्न रहते थे, प्रशांत आत्मा। सूर्य देव की रोशनी उनके घर में रहती थी। खाने को उनको अन्न भी नहीं था, पहनने को वस्त्र भी नहीं थे, लेकिन फिर भी वो इंद्रिय जित और प्रशांत आत्मा थे। और संतुष्ट इतने थे कि महाराज एक राजा भी इतना संतुष्ट नहीं रहता होगा जितने संतुष्ट सुदामा जी थे। लेकिन भगवान के साथ विद्या अध्ययन किया था, और वो भी कहां? बोले उज्जैनी नगरी में। जहां कोई ऐसा विधान बना कि उस विद्या अध्ययन के बाद दोनों अपने अपने घर आ गए, भगवान द्वारिका के राजा बन गए। और सुदामा जी एक भजनानंदी ब्राह्मण थे, भजन करते थे। घास फूस की झोपड़ी थी, कोई व्यवस्था नहीं थी उनके यहाँ। ये बात एकदम सत्य है। लेकिन आपको बताएं, हमारे पास कोई कमी होती है तो मन थोड़ा सा कमजोर रहता है। मनः एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयोः। बंधन और मुक्ति का यदि कारण है तो मन है। तो आपसे निवेदन करते हैं कि परमात्मा जिस स्थिति परिस्थिति में रखे ना, उसमें प्रसन्न रहना। जिस देश में जिस वेश में परिवेश में रहो, कैसा भी परिवेश परिधान मिल जाए, कोई भी स्थान मिल जाए, कोई भी देश हो, हर समय वहां प्रसन्न मन होकर के भगवान का चिंतन करते रहना, मनन करते रहना। हे प्रभु, आपकी कृपा थी कि आपने मुझे ये परिस्थिति दी है, ये भी मेरी ही थी, आप दूसरे की लाके नहीं दे देंगे। हम आज परेशान होते हैं कि ये व्यवस्था नहीं, ये व्यवस्था नहीं। पिछले जन्म में कोई कर्म हमारा ऐसा रहा होगा कि उसकी वजह से आज हमें वो समय देखना पड़ रहा है। इसलिए कभी मन में खिन्न मत होना। सुदामा जी महाराज की प्रसन्नता का ही कारण, उस प्रसन्नता की वजह से आज भगवान द्वारिकाधीश उनके दरवाजे पर आकर के और सुशीला को संकेत कर गए कि क्यों नहीं अपने पतिदेव को तुम भेज देती हो वहां। वो तो द्वारका के राजा हैं, सोने की नगरी में रहते हैं। और लौट करके सुदामा जब आए पूजा पाठ करके, खेत में अन्न जो पक जाता था उस अन्न को बीन के लाते थे। खेत का मालिक अन्न काट के ले जाता था, वो झड़ जाता था, उसको शास्त्रों में शीलोंश वृत्ति कहते हैं। शीलोंश वृत्ति करके कुछ अन्न लेकर के आते थे। फिर वो पत्थर की चक्की से उस गेहूं को या चने को या बाजरे को ऐसे पीसती थी और फिर उससे रोटियां बनाती थी और शुद्ध नहा धो करके पवित्र बना करके पहले भगवान को भोग लगाती थी। सबरी के बेर सुदामा के तंदुल रुचि रुचि भोग लगा रायण। दुर्योधन के मेभा त्यागे साग विदुर घर पारायण। ये वो भगवान हैं। 56 भोग लगा रखा था दुर्योधन। शांति दूत बन के भगवान श्री कृष्ण आए थे। दुर्योधन ने कहा कि मेरी माँ ने 56 भोग बनाए हुए हैं, आप चल करके पहले भोजन कर लीजिए, फिर यहाँ फैसला करवाना। भगवान ने कहा नहीं, पहले फैसला होगा फिर देखा जाएगा। मैं तो फैसला करवाने आया हूं ना। ऐसा करो, पूरे राज्य का राज्य तुम ले लो, लेकिन 5 गांवों का राज्य दे दो, जिसमें पांडवों को दे देते हैं। एक एक गांव 5 भाई ले लेंगे, रहने लगेंगे। दुर्योधन ने कहा नहीं गोविंद, ये नहीं होगा। सुई की नोक के बराबर भी मैं बिना युद्ध के नहीं दूंगा। सूचग्रे नहीं बदास्यामी बिना युद्धेन के सब। भगवान ने कहा देखो, युद्ध बहुत बड़ी विभीषिका है, हजारों स्त्रियां विधवा हो जाएंगी, कितने बच्चे अनाथ हो जाएंगे। युद्ध कोई किस्सा कहानी थोड़ी है। दुर्योधन ने कहा नहीं नहीं, आप रहने दीजिए, चले पहले आप 56 भोग बने हुए हैं उनका भोजन करिए। वो तो दिखाना चाह रहा था कि मेरे पास इतना वैभव है। ऐसा सुंदर राजसभा बनाई महाराज, ऐसा लग रहा था जैसे स्वर्ग में बैठ गए हैं क्या। और भगवान की उधर नजर ही नहीं थी।
देखा ही नहीं भगवान ने कैसी सुंदर सजावट की है, क्या बंधनवार बांधा है, क्या छिड़काव किया है, क्या बिछाव किया है, क्या भोजन बनाया है। और भगवान बोले दुर्योधन एक बात बताऊं। दुर्योधन ने कहा बोलो। बोले वो आज मुझे ध्यान रहा नहीं, मेरा निमंत्रण तो विदुर जी के यहाँ है। और दुर्योधन ने कहा वो विदुर उसके यहाँ खुद तो खाने का ठिकाना नहीं है। अरे हमारे राज्य में यहाँ राज्यसभा में मंत्री था, वो अच्छा नहीं था इसलिए हमने भगा दिया उसको। विदुर जी भी बाहर खड़े हुए सुन रहे थे, वो तो देखने आए थे द्वारकाधीश को, क्योंकि यहाँ विदुर मंत्री थे और उनको निष्कासित कर दिया था दुर्योधन ने, इसलिए अंदर नहीं आ सकते थे। और विदुर ने कहा मैंने तो उनका निमंत्रण कभी किया ही नहीं। दुर्योधन के मेवा यानी 56 भोगों का परित्याग करके भगवान विदुरानी के छिलके खाने को पहुंच गए थे। वही भाव सुदामा का था। जो कुछ भी था उसको जब भोग लगाता था भगवान को तो कहता था कि ये 56 भोग हैं, पाओ आराम से, पर्दा बंद कर देता था। और श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, पितु मात स्वामी सखा हमारे। जो कुछ भी हो, माता पिता मित्र परिवार, वो सब कुछ तुम ही हो। और भगवान बड़े रुचि से भोग लगाते थे। इसीलिए आज द्वारकाधीश उसके दरवाजे पर ये संकेत कर गए। पत्नी ने कहा, सुशीला नाम था उसका। सु माने होता है अच्छा और शील माने होता है आचरण। आचरण ही नारी का गहना होता है, आचरण ही नारी की सुंदरता होती है, आचरण ही नारी की विशेषता होती है। जहां अच्छे आचरण वाली, हमारे उपनिषदों में लिखा है, यत्र नार्यास्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां अच्छे आचरण वाली, विचार वाली, व्यवहार वाली, अच्छी भाषा वाली, अच्छी दृष्टि वाली नारी होती है, वहां देवता वास करते हैं। इससे विपरीत होती है तो वहां विपरीत फल भी मिलता है। ये सुशीला थी। शील माने आचरण और सु माने अच्छा। घर को यदि मंदिर बनाना है तो गृहिणी श्रेष्ठ होनी चाहिए, तो वो घर मंदिर बन जाएगा। और गृहिणी अगर श्रेष्ठ नहीं है तो मंदिर कितना भी बना लेना उस घर को, लेकिन वो बन नहीं पाएगा। सुशीला ने निवेदन किया, आप तो द्वारकाधीश के मित्र हैं। बोले बिल्कुल हैं। तो बोले आप चले जाओ ना एक बार। सुदामा ने कहा क्यों? बस क्यों शब्द कहा तो वो रुक गई बोलने से। नारी थी ना, इच्छा तो कुछ होती ही है, वस्त्र भी अच्छे पहनने को मिले तो अच्छी बात है, पर पति के साथ सहयोगिनी बने, सहधर्मिणी नाम है, साथ साथ चलने वाली। पति के पास धन है तो बिल्कुल उसका भोग करना, और यदि कोई कमी आ जाए ना तो कभी पति को दुखी मत होने देना। कोई बात नहीं है, फिर समय बदलेगा, आप दुखी क्यों होते हो? इसका नाम है सहधर्मिणी, भार्या। सुशीला ने कहा आप उनके दर्शन करके आए। समझ गए सुदामा जी संकोची है ना, इसलिए बोलेगी नहीं खुल के। चलो, मेरे अभी ये परम लाभ है कि मैं उनके दर्शन करूंगा, पर कुछ है तेरे पास? बोले मैं अभी व्यवस्था करके लाती हूं। व्यवहार इतना अच्छा था कि 4 घरों में गई है, एक घर से नहीं मांगा, क्योंकि वो जानती थी कि एक जगह से मैं अगर मांग के लाऊंगी, जो भी अन्न लाऊं, चावल लाऊं, गेहूं लाऊं, तो एक ही जैसा तो होगा ना। एक डिब्बे में से कोई चावल देगा तो एक जैसा होगा। मैं 4 जगह से चावल लेके आऊंगी, वो 4 जगह के चावल जब द्वारकाधीश देखेंगे तो उनको अवश्य ऐसा प्रतीत होगा कि हाँ इसके पास कमी है। और चावल मांग के लाई है, वो 4 मुट्ठी लाई है, 3 नहीं लाई, 5 नहीं लाई, 4 मुट्ठी का भाव क्या था? क्योंकि 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। अक्षतान विप्रहस्तान नित्यम गृह्णन्ति यो नरा। जो रोज ब्राह्मणों को चावल दान देते हैं, अक्षतान विप्रहस्तान, अक्षत माने चावल, अक्षत का अर्थ होता है जो कभी समाप्त नहीं होता। महाप्रसाद है चावल, उसके 4 पुरुषार्थ बढ़ते हैं। 4 जगह के चावल 4 जैसे थे, कहीं के मोटे चावल, कहीं के बासमती चावल, कहीं टूटे हुए चावल, कोई चिकने चावल,
उनको बांधने को वस्त्र नहीं था, एक फटे हुए कपड़े में बांध दिया। उसको लेकर के जब सुदामा जी आए, ये भवसागर है और इस भवसागर में हम सब सुदामा हैं और हम सब सुदामाओं को जाना भगवान के पास है। और उसी से तारने के लिए यदि कोई सद्गुरु जीवन में आ गया ना, सत की नाव खेवटिया सतगुरु। अगर सत्य की आपकी नाव है तो आपको कोई सतगुरु मिल गया तो आप भवसागर से पार हो जाएंगे। और ये तो किसी को ही नहीं मानता था, इसके तो जो कुछ थे वो भगवान थे। भगवान केवट बन करके आ गए, बन के केवट वो आके मिलेंगे। एक बार तुम उनसे प्रेम करके तो देखो। उस पार कर दिया। रात्रि का समय था, सो गया। भगवान ने आदेश कर दिया योग माया को। योग माया ने सोचा कि ऐसा कह रहे होंगे कि सुदामा को उठा करके द्वारिका में सुला दो। बोले प्रभु आज्ञा, सुदामा जी को यहां से उठा के द्वारिका सुला दूं? बोले ये तो बाद में करना, पहले जैसी द्वारिका है उसी की फोटो काफी उतार करके सुदामा पुरी बना दे। ये आदेश दिया है भगवान ने। किसको? अपनी योग माया को। लब निमेष महु भुवन निकाया, लब निमेष महु भुवन निकाया, रचय जासु अनुशासित माया, रचन जात अनुशासित माया। अनुशासन से उस माया ने बड़े बड़े महल बना के खड़े कर दिए। सुदामा को प्रथम देवड़ी पर सुला दिया। रात्रि को सोए थे नदी किनारे, जागे तो कहां? बोले द्वारिका। निवेदन किया है सेवक से। सेवक ने भगवान से जाकर के ये निवेदन किया है कि एक विप्र आए हुए हैं, द्वार पर खड़े हैं एक विप्र, उनका कुछ नहीं ठिकाना है, श्रीपति का पता पूछते हैं और उनका नाम सुदामा है। सुदामा, दामन माने होता है चरित्र व्यक्ति का। जिस व्यक्ति का चरित्र श्रेष्ठ है वो व्यक्ति श्रेष्ठ होता है। चरित्र अच्छा होना चाहिए। चित्त का चेकर, बुद्धि का ड्राइवर, वृत्ति का हैंडल ठीक करो तो फिर गाड़ी सही चलेगी। चरित्रवान मेरा अच्छा कोई मित्र आया है, भगवान ने गले से लगा लिया। कथा बड़ी ही पावन है भगवान की, सुदामा चरित्र की। द्वारिका में निवास किया सुदामा ने। भगवान ने 56 भोग बनवा करके भोजन करवाया, आशीर्वाद दिया है सब रानी पटरानियों को। और भगवान ने देखा कुछ यहां दबा हुआ था हाथ के नीचे। ऐसे ही स्वभाव में पूछ लिया। बोले हमारा तो विवाह हो गया और आप सब देख रहे हैं, आप ये सब देवियां बैठी हैं, आपका? बोले हमारा भी हो गया। क्या नाम है भाभी का? बोले सुशीला। भगवान ने कहा तो कछु भाभी हमको दियो, सो तुम काहे न देत? दे दो ना हमें। सुदामा जी संकोच में दबा लिए नीचे। कैसे दें? ये तो रानी पटरानी बैठी है, इतनी बड़ा सुंदर राज सिंहासन, और ये गंदे से मैले कपड़े में चावल बंधे हुए हैं। ये चली जाएं तो मैं दे दूं, पर वो देखना चाह रही है कि हम भी तो देखें कि ये क्या लाए। हठ में पड़ के भगवान ने हाथ के नीचे से चावलों की पोटली को खींच लिया और अपने बाएं हाथ पर रख करके एक मुट्ठी चावल ऐसे भर के और अपने मुख में डाला और कहा कि सुदामा, मैंने एक लोक का राज तुम्हें दे दिया। दूसरी मुट्ठी भगवान ने लेकर के अपने मुख में डाल करके कहा, सुदामा, मैंने दूसरे लोक का राज तुम्हें दे दिया। पर तीसरी मुट्ठी जैसे ही ग्रहण की, रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया। तीसरी मुट्ठी गहत ही रुक्मिणी पकड़ी बांह। कच्चे हैं, पेट दर्द करेगा, पका देंगे फिर खा लेना, कोई बात नहीं।
भगवान ने कहा रुक्मिणी, और ये रानी पटरानियां सब देख रही थी, लेकिन पता ही नहीं किसी को क्या लीला हो रही है, क्या दिया क्या नहीं दिया, ये रुक्मिणी जानती है। वो लक्ष्मी है और कृष्ण नारायण है, सर्वस्व दे दिया है। सुदामा लौट करके आए तो महाराज वो नगर देख करके अपने आप में आश्चर्यचकित हो गए। ये द्वारिकापुरी में कहां से घूम घाम के आ गया, लेकिन यहां थी तो मेरी कुटिया। यदि मेरी कुटिया थी, यहां तो रही मेरी नारी सुशीला, अब तो दासी दास खड़े, सेवक सेविकाएं खड़ी हुई हैं। सुशीला जी ने आकर के उनका स्वागत किया है। सुदामा ने कहा बहुत अच्छी बात है देवी, अब तुम खूब आनंद करो और मैं जाकर के भजन करूंगा जंगल में। सुशीला ने कहा तो मैं क्या करूंगी, वो भी बाहर निकल आई। तो आवाज आई है कि सुदामा, मैं यदि ऐश्वर्य दूं तो प्रसन्नता से भोगना, और यदि नहीं दूं तो परेशान मत होना। विपदो नैव विपदा, संपदो नैव संपदा। वो संपत्ति संपत्ति नहीं है जिसमें हम भगवान को भूल जाते हैं, और वो विपत्ति विपत्ति नहीं है जिसमें हम भगवान को याद करते हैं।